अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। आज तेरा आत्मा मुझे छुए और मुझे भरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च, एक बार जोर से बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो जोर से, जोर से, जोर से हालेलुया। अलग अलग बोलो हालेलुया, जोर से, ऊंची आवाज में। आज होली स्पिरिट आपको छुए और आप वापिस सेम ना जाएं। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, यीशु मसीह के नाम में इस मीटिंग में मैं डिक्लेयर घोषित करता हूं, वो चेंज हो अच्छे के लिए। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके और आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू के एक नई दिशा दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं। यह वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अंगीकार करता हूं कि इस वचन पर मैं चलूंगा, दिन और रात इस पर ध्यान करूंगा और मेरे मुंह से यह कभी अलग ना होने पाएगा। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं समर्पित करता हूं अपने आप को परमेश्वर के सामने, ताकि जो कुछ परमेश्वर मुझे कहे मैं उसे समझूं और फल लेके आऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के 1 सेकंड के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। एक बार तारीफ करो आज के मौसम के लिए खुदावंद, जोर से हालेलुया। आप रोज मिरेकल्स देखते हो। इस संडे को हमने एक वचन सुना कि बाइबल कहती जब इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला गया तो यहोशू ने उनको पूछा बुला के, उसने कहा आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उस देश के, उस अमोरियों के देवताओं की या जीवित परमेश्वर की। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। इसका मतलब सेवकाई सिर्फ सेवकों के लिए नहीं, सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं, पास्टर्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, टीचर्स और इवेंजलिस्ट के लिए नहीं, बल्कि सेवा आप लोगों के लिए भी है। अगर सेवा सिर्फ पास्टर्स लोगों के लिए या लीडर्स के लिए होती तो यहोशू ये कभी ना कहता लोगों को बुला के कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। वो कभी ना कहता उनको बुला के, वो ये कहता कि मैं सेवा के लिए चुना गया हूं, तुमको मेरा साथ देना है और तुम ब्लेस होगे। जबकि उसने ये कहा मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, लेकिन तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब यह है कि आप सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए। बाइबल कहती चर्च में कोई प्रबंधक है, कोई वॉलंटियर है, कोई प्रचारक है, लेकिन सब सेवा में। और परमेश्वर ने अपनी देह में, अपने शरीर में अलग अलग जिस तरह अंग रखे, आपके शरीर में हाथ भी है, पैर भी है, पेट भी है, आंखों का काम नाक नहीं कर सकता, उसी तरह परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को जो बैप्टाइज और होली स्पिरिट से भरा हुआ है अपनी सेवा के लिए बुलाया। बाइबल कहती पुराने नियम में कि जब तुम मेरी सेवा करोगे मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और सब रोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करूंगा। नया नियम कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पिता की सेवा करोगे, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। वो आदर जो आपको कोई नहीं दे सकता, कोई सरकार नहीं दे सकती। ऐसा महान आदर लिखा उन लोगों को मिलता है जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। लिखा मैं रोगों को तुम्हारे बीच से दूर करूंगा अगर तुम सेवा करोगे तो। हालेलुया। अब हर बंदा प्रचारक की सेवा नहीं कर सकता, कोई बुलाया नहीं गया वो, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में सेवा कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आगे कुछ कर सकते हैं, दरी धो सकते हैं, कंप्यूटर अगर आपके पास गिफ्ट है वहां जा सकते हैं, कैमरे का गिफ्ट है वहां जा सकते हैं। कोई भी वरदान जो आपके पास है आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस बड़े डिपार्टमेंट, जिस बड़े ऑफिस में आप लगे हुए हैं, वहां पे आप परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो, सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। चर्च अटेंड करना आपके अंदर सेवा को जागृत करने के लिए होता है, आपको परमेश्वर में बनाए रखने के लिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो नए भेद और आत्मा के द्वारा जो भेद परमेश्वर जाहिर करता है अपने लोगों पे, वो चर्च के द्वारा करता है। इसीलिए चर्च का रोल है कि आप चर्च अटेंड करो और परमेश्वर की मर्जी को समझो और उसके अंदर जाओ। अगर सेवा सिर्फ सेवकों के लिए होती तो यहोशू कभी ना कहता, यीशु मसीह कभी ना कहते। यीशु मसीह ने कभी चेलों को नहीं कहा कि मेरा पीछा करो। यीशु मसीह ने सबको कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए, यानी अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चले। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। जोर से बोलो, पड़ोसी को हिला के बोलो जाग जाओ, तुम सेवा के लिए बुलाए गए हो। आमीन। हर एक जन, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको किसी सेवा के लिए बुलाया। और जैसे ही आप उस सेवा को करना शुरू करते हैं, मैं आपको दावा करता हूं कुछ काम आपकी प्रार्थना, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती जो काम सेवा कर सकती है। मैं आपको सही कह रहा हूं। इसीलिए मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं थी, डिलीवरेंस नहीं थी, लेकिन मैं जान चुका था यीशु मसीह परमेश्वर है 2004 में। और जैसे ही मैंने फैसला किया ठीक है कि अगर मैं सेवा के लिए बुलाया गया तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, वो सब हीलिंग, सब डिलीवरेंस मेरे पास थी कुछ ही सालों में। एक बार एक लड़का मेरे पास आके बोलता है बिल्कुल कि मेरा भाई मेंटल हो गया। उसकी मम्मी बिहार के थे, पता नहीं कहां के थे वो, उसका फादर सेम मेंटल कंडीशन से मर गया हॉस्पिटल में। और जब वो लेके आए उसको, वो सेम मेरे सामने से लोटने लगा वो मिट्टी में। कहते सेम सिचुएशन से फादर की डेथ हुई है अभी, और जब उनकी डेथ हुई है सेम अटैक इसको होने लगे। इसने खाना पीना बंद कर दिया और ये सेम वैसे ही कर रहा है जैसे इसका फादर करता था। हमें लगता है ये मर जाएगा। मैंने उस लड़के को बोला उठ, और वो उठा। सुनो, मैंने कहा वो सामने मिट्टी, चर्च का काम चल रहा है मिट्टी का, जा जाके मिट्टी का काम कर। मिट्टी का काम करने के बाद वो हील हो चुका था। और कितने महीने तक वो चर्च में मिट्टी का काम करता रहा। कुछ चीजों में प्रेयर की जरूरत नहीं। कुछ बरकतें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो सेवा स्टार्ट करने से आती है। और हर बंदा प्रचारक के रूप में नहीं बुलाया गया। आप किसी ना किसी रूप में परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। कुछ बरकतें ऐसी हैं जो आपके अधिकार में, जो आप ले सकते हो लेकिन आप लेते नहीं। बाइबल कहती है अगर तू प्रकाशित वाक्य सिर्फ पढ़े या सुने तो तू बरकत पाएगा। मानने की बात नहीं बोली, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य है, वो आने वाला समय है, उसको मान नहीं सकते आप, क्योंकि वो आने वाला समय है। वो कोई वचन नहीं है कि आपको ये करना है ये करना है, वो आने वाला टाइम बताएगा। अगर लिखा तू सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़े या सुने तू आशीष पाएगा। अगर आप सिर्फ अपने माता पिता को गिफ्ट दो, अपने माता पिता की इज्जत करो और अपने माता पिता की लाइफ में बोवो, आप आशीष पाते हैं। ये बाइबल कहती है ऐसा। और जैसे ही हमें बाइबल के वचनों की नॉलेज बढ़ती है, हम ग्रेस में लिखा बढ़ते हैं, जैसे हम नॉलेज में बढ़ते हैं, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में बढ़ते हैं, हम अनुग्रह में बढ़ते हैं, हम ताकत में बढ़ते हैं। आमीन। आज जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं उसके दो हिस्से हैं, जिसका मेन हिस्सा संडे को होगा और एक हिस्सा आज होगा। वो उस पॉइंट का नाम है कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशंस। कन्फेशन का मतलब अंगीकार करना, डिक्लेरेशन का मतलब घोषणाएं करनी। पहली चीज जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो सेवा है। बोलो सेवा। अब बोलो अपने पड़ोसी को। पहला पॉइंट क्या है कि हम किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, अगर मैं हफ्ते में 2 दिन नहीं दे सकता, मैं 2 घंटे सेवा के लिए दूंगा। किसी ना किसी तरीके से सेवा के साथ जुड़ना, क्योंकि एक विश्वासी अगर सिर्फ चर्च मेंबर है और सेवा के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक्चुअल में बाइबल का पूरा वचन नहीं कर रहा, वो कंप्लीट विश्वासी अब तक नहीं। आज जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं वो ये है कन्फेशंस, अंगीकार। बोलो अंगीकार।
ये एक ऐसा पॉइंट है आपकी लाइफ में जो एक बड़ी बरकत को आपकी जिंदगी में लेके आ सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको आपके विश्वास से ज्यादा नहीं देता, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा नहीं देता आपको। अगर आपकी कैपेसिटी 1 करोड़ संभालने की है, वो आपको 2 करोड़ नहीं दे सकता। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लोगों की है, वो आपको 600 नहीं दे सकता। लिखा परमेश्वर ने जब एक एग्जाम्पल दी कि एक धनी व्यक्ति दूर देश को चला और अपने नौकरों को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसने सिक्के दिए। यानी आपकी सामर्थ्य, आपकी संभालने की योग्यता के बाहर परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे सकता। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, आपने अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी को किस तरह बढ़ाना है। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा ये बर्तन पूरी तरह से तेल से भर जाए, तो अगर वो बर्तन 10 लीटर का है तो कितना तेल आएगा? अगर ज्यादा भी आएगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका बर्तन 50 लीटर का, आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे बर्तन को भर दे, तो 50 लीटर तेल आएगा। अगर वो बर्तन 100 लीटर का तो 100 आएगा। अगर किसी का 10 लीटर की बोतल है तो वो बोतल भरेगी सिर्फ। अब होता क्या है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है, अब उसको अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने आप को बड़ा करना है, अपने आप को, अपनी हदों को बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर ज्यादा बरकत आपको दे सके। और बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। जैसे आपका विश्वास बढ़ता है आपकी बरकतें बढ़ती, जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती परमेश्वर ज्यादा आप पे विश्वास करता है और आपको ज्यादा देता है। और अंगीकार करना एक ऐसा कारण है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने फेथ को बढ़ा सकते हो। एक वचन हम पढ़ेंगे अंगीकार का, लूका की पुस्तक से। यीशु मसीह ने कहा लूका 12 उसकी 8 से 9 में, किंतु मैं तुमसे कहता हूं जो कोई व्यक्ति कभी सभी के सामने मुझे स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह भी उस व्यक्ति को परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु वह जो दूसरों के सामने मुझे नकार देगा, मैं भी परमेश्वर के दूतों के सामने उसे नकार दूंगा। मेरा ये विश्वास है और मैं ये बात जानता भी हूं, अगर आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं और बरकत पाके खड़ा हूं, तो उसका एक मेन रीजन ये है कि मैंने परमेश्वर के नाम का अंगीकार किया हर बंदे के सामने। जब मैं बिजनेसमैन था, जब मैं लोगों के पास अपने जो सामान होता था टाइल्स का, उसका पैसा लेने के लिए जब मैं जाता था, तो बहाने से ही सही उसको बता के जरूर आता था कि मैं क्रिश्चियन हूं। अगर उसने पूछ लिया यार पानी पियोगे, चाय पियोगे, नहीं मेरी फास्टिंग है, ये क्या होता है, अपनी स्टोरी शुरू। बाइबल कहती अगर तुम मेरा इकरार करोगे, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप परमेश्वर का इकरार करते हो लोगों के सामने, आप परमेश्वर की एक जिम्मेवारी बन जाते हो। आपका सिर दर्द परमेश्वर का सिर दर्द बन जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं इकरार करता हूं लोगों के सामने कि वो मेरा परमेश्वर है, वो जीवित मेरा परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, वो खुदा है, वो जीवित खुदा है, वो कैंसर कर सकता है दूर, वो एड्स दूर कर सकता है। और जब मेरा अंगीकार, जब मेरा कन्फेशन परमेश्वर के लोगों के सामने होता है कि वो मेरा परमेश्वर है, तो एक्चुअल में फिर मेरा सिर दर्द ये परमेश्वर का सिर दर्द। आप समझ रहे मेरी बात को? क्यों यीशु मसीह कहेंगे कि मेरा इकरार करो? ऐसा क्या फायदा है उसको? आपको लगता है कि परमेश्वर ने कोई ऐसी कमांड की हो जिससे उसका फायदा और आपका फायदा ना हो? अगर कोई भी स्वर्ग ना जाए तो क्या नुकसान है परमेश्वर का? अगर हम स्वर्ग चले जाएं तो परमेश्वर का फायदा क्या है बताओ? मैं आपको एक बड़ी डीप चीज आज बताता हूं। यीशु मसीह ने बाइबल में एक भंडारी को जो चालाक और चोर था उसको सराहा, उसकी प्रशंसा की, चोर की। कारण क्या मैं बताता हूं, वचन पढ़ेंगे उससे पहले। लूका 16 उसकी 1 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, एक धनी बंदा था, उसका एक मैनेजर था, और वो मैनेजर पर आरोप लगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहा है, यानी कुछ गड़बड़ कर रहा है।
उस बंदे ने मैनेजर को बुलाया और कहा कि मैं तेरे विषय में कुछ ऐसा सुन रहा हूं, अपना लेखा जोखा दे दे, अब तू मैनेजर नहीं है यहां। उस मैनेजर ने मन मन में सोचा कि मैनेजर की जॉब मुझसे जा रही है, मैं क्या करूं, ना मेरे पास लेबर करने की ताकत है, भीख मांगने में मुझे शर्म आती। उसने क्या किया, 5 आयत में उसने उस मालिक के देनदारों को बुलाया जिसने मालिक के पैसे देने थे। उसने कहा तुमने मेरे स्वामी का कितना देना है? उसने कहा 100 माप जैतून का तेल। उसने कहा ठीक है, अपना वही खाता लिख, उसे 50 कर दे। दूसरे को बोला तूने कितना देना है? उसने कहा 100 भार गेहूं। उसने कहा वही खाता लेकर 80 कर दे। इस पर उसके स्वामी ने उस बेईमान प्रबंधक की प्रशंसा की कि उसने चतुराई से काम किया। संसारिक व्यक्ति अपने जैसे व्यक्तियों से व्यवहार करने में अत्यधिक व्यक्तियों से अधिक चतुर हैं। आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, संसारिक धन संपत्ति से अपने लिए मित्र बनाओ, क्योंकि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाएगी वो तुम्हें अनंत निवासों में तुम्हारा स्वागत करेंगे। सुनो इस वचन का मतलब क्या है। परमेश्वर ने कहा एक अधर्मी, एक पापी देखो क्या कर रहा है कि उसे मालूम है कि मेरा फ्यूचर अभी 0 हो चुका है, मैं मैनेजर की पोस्ट से निकाला जा चुका हूं। अब मैं कुछ ऐसा करता हूं जाने से पहले कि जितने मेरे स्वामी के देनदार हैं उन पर मैं फेवर कर दूं, ताकि जब मैं यहां से निकलूं वो अपना फेवर मुझे वापस करें या मुझ पे भी फेवर करें। यीशु मसीह ने कहा एक अधर्मी बंदा, एक पापी बंदा अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है और अधर्म के धन से अपना फ्यूचर बना सकता है। तो परमेश्वर ने कहा तुम भी अपने अधर्म के धन को छोड़ के अपना फ्यूचर सोचो जो स्वर्ग में है, ताकि जब यार धन खत्म हो तुम स्वर्ग में जा सको। ये पूरा किसने किया? सुनो, ये पूरा जक्कई ने किया। बाइबल कहती जक्कई नाटा था, परमेश्वर को देखना चाहता था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। लिखा जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को छोटा होने के कारण। और यीशु मसीह गूलर के पेड़ के पास गए, बोले हे जक्कई नीचे आ जा, झट नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो जक्कई ने क्या किया, उस वचन को पढ़ेंगे हम। उसने झटपट नीचे उतर के प्रसन्नता के साथ यीशु मसीह का स्वागत किया। जब सब लोगों ने ये देखा तो बड़बड़ाने लगे और कहने लगे ये पापी के घर एक अतिथि बनने जा रहा है। जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला प्रभु देख, मैं सारी संपत्ति का आधा गरीबों को देता हूं, अगर किसी का छल से कुछ लिया तो उसे चौगुना करके लौटा देता हूं। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि ये व्यक्ति भी अब्राहम की संतान है। सुनो, जक्कई ने यह देखा, कहता मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी गरीबों को देता हूं और जिससे मैंने फालतू लिया कुछ 4 गुना करके मैं वापस देता हूं। मैं आपको उद्धार के कुछ लक्षण बताता हूं। अगर व्यक्ति एक उद्धार पाया हुआ है, अगर वो सीरियस है अपनी लाइफ में क्रिश्चियनिटी के प्रति, वो पैसों से कभी प्यार नहीं करेगा। आप जानते हैं कि हमारा पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा, ये परमेश्वर के कामों को करने के लिए, हाँ या ना? और हमें यह मालूम है कि जब हम परमेश्वर के काम करेंगे परमेश्वर के पैसों से, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। यीशु मसीह ने कहा देखो एक अधर्मी बंदा ये पैसों से, अधर्म के पैसों से अपना फ्यूचर सेव कर रहा है, और चर्च जो है वो आराम से बैठी है और अपने पैसों से अपना फ्यूचर सेव नहीं कर रही। अगर आप उद्धार पाए हुए हैं और परमेश्वर का आपकी लाइफ में प्रथम स्थान है, तो पैसे का स्थान दूसरा होगा। आप जानते हैं परमेश्वर कितना अमीर है? मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, आपके कान खुल जाएं। जो बृहस्पति ग्रह है, जो जुपिटर ग्रह है, वहां पर हीरो की बारिश होती, मालूम आपको? हीरो की बारिश होती। 10 घंटे पहले, आज से 10 घंटे, सिर्फ 10 घंटे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा ग्रह खोजा है जहां पर लोहे की बारिश होती। आज से कुछ देर पहले एक ऐसा ग्रह खोजा गया जो सिर्फ हीरे से बना हुआ, और वहां पे इतना हीरा है कि अगर उस हीरे की वैल्यू लगाई जाए तो धरती का, इस धरती के सारे समंदर, सारे पहाड़ $100 के नोट से भर जाएंगे और कुछ भी दिखेगा नहीं। उस ग्रह की इतनी वैल्यू है। बाइबल कहती है आसमान में जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां की सड़कें सोने की। आपको लगता है इतना अमीर परमेश्वर, और ऐसे ग्रह, डायमंड ग्रह, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये डायमंड प्लेनेट है, ये अभी खोजा गया, और ये इसमें इतना हीरा है कि इस धरती के ऊपर 1 इंच भी जगह नहीं बचेगी और सारे पहाड़ छिप जाएंगे अगर वो पैसा
फेंकना शुरू करें इस ग्रह पे जितना हीरा है। आपको क्या लगता है इतना अमीर और ऐसे करोड़ों ग्रह होंगे जो भी खोजे नहीं गए? आपको लगता है इतना अमीर परमेश्वर आपके पैसे चाहता होगा? आपको लगता है क्या? चंद्रमा पे एक वैज्ञानिक गया, उसने पहले जाके प्रभु भोज लिया, वहां पे प्रभु की रोटी, प्रभु का लहू लिया चंद्रमा पे वैज्ञानिक ने। और जैसे जैसे वैज्ञानिक ग्रह खोजते जा रहे हैं नए नए, परमेश्वर पे उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। आपको दिखाता हूं मैं एक ग्रह जहां पे डायमंड रेन, ये प्रूफ चीजें, ये कोई फालतू चीजें नहीं है। आप स्टडी करो। जो लोग चंद्रमा पे गए, जो लोग नासा में, जो लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रूफ है। आपको लगता है हीरो की बारिश करने वाला परमेश्वर, हीरो के ग्रह बनाने वाला परमेश्वर हमसे पैसा चाहेगा? हमसे अगर कोई भी चीज बाइबल कहती है आप करो, तो वो सिर्फ आपके फायदे के लिए, वो सिर्फ मेरे फायदे के लिए। आपको पता है अगर एक कॉइन के ऊपर, अगर एक सिक्के के ऊपर बिजली गिर जाए तो 1 इंच का सिक्का 10,000 करोड़ का होता है, मालूम है? जाओ खोज करो इसकी। पुराने टाइम में लोग जो सिक्के जमीन में दबा देते थे, और अगर गलती से उस पे बिजली गिर गई, 1 इंच सिक्का 10,000 करोड़ का है। और उसे बड़ी कंपनियां खरीदती हैं जो स्पेस में काम करती हैं। उसके लिए हमारा पैसा, हमारी सेवा एक फटा हुआ कपड़ा है, वो हमारे फायदे के लिए। वो जितना अमीर है ना, हम सोच भी नहीं सकते। क्या हमें लगता है कि हम अपने 10,000 रुपए से उसको सपोर्ट कर सकते हैं जिसने हीरो का ग्रह बना दिया? किसी के पास इतना हीरा हो ना, इतना, तो वो 300 करोड़ का है, 400 करोड़ का है, 1000 करोड़ का, इतना हीरा, पूरा ग्रह हीरे का है। धरती समा जाएगी पैसों में, सब पहाड़ खत्म हो जाएंगे, पैसों के नीचे दब जाएंगे, वो इतना महंगा ग्रह है। अब सोचो, क्या वो परमेश्वर पैसों के पीछे जाएगा? हां? अगर बाइबल कह, ये जो पैसे का है, ये जो कन्फेशन है, ये जो अंगीकार है, ये हमारे फायदे के लिए, ये दिखाता है कि मेरा हार्ट खुदा के लिए ओपन हो चुका है। एक बंदा अगर आपके लिए कुछ छोड़ नहीं सकता, आपको दे नहीं सकता, वो आपसे प्यार नहीं करता। बाइबल कहती है गिविंग हमेशा सेक्रीफाइस और प्रेम का प्रैक्टिकल सबूत है। यहोवा ने जगत से इतना प्यार किया, अपना एक लौता बेटा, कि कहा कि सिर्फ बातें की, दिया। जब हम अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, लोगों के सामने, सब लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने, छोटे लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, तो ये हमारा फेथ रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फेथ परमेश्वर पे बड़ा है। और फिर मेरा सिर दर्द, किसका सिर दर्द है? मेरी बीमारी किसकी है? फिर मेरी दिक्कत किसकी दिक्कत है? क्योंकि मैं अंगीकार कर चुका हूं कि मेरा परमेश्वर कौन है। और जब ये अंगीकार कायम रहता है तो परमेश्वर जानता है कि अब ये मेरा है, और इसकी दिक्कत को दूर करना किसका काम है? मेरा काम है। बाइबल कहती है क्या 10, 12, 15 करोड़ क्या दे लेंगे परमेश्वर को? जो बारिश कर रहे हैं ग्रहों के ऊपर हीरों की, क्या दे देंगे उसको? पर बाइबल कहती है जब जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दी, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। आप ऐसा बोल सकते हो कि वो पंजाब का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था वो। और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी आधी दौलत, मतलब खरबों रुपया, उसने गरीबों को दे दिया। और जब हम देते हैं, जब हम बोते हैं और परमेश्वर के लिए पैसा छोड़ते हैं, ये चीज साबित करता है कि हम अपने प्यार और रिलेशनशिप में जो खुदा के साथ है सीरियस है। जब हम अंगीकार करते हैं, ये साबित करता है कि हमने मन बना लिया परमेश्वर को फॉलो करने का और उसकी सेवा करने का। मुझे किसी शर्म नहीं है कि यीशु मसीह जबरदस्ती घुसो लोगों के, बताओ यीशु मसीह को मानते हो तुम?
कितने चलने भैन जी? आई मैं काम आई है। भैन जी तुम हर वीरवार जाने, कितने जाने? हाँ काम चलनी है। हाँ दसांगी तुहानू कई दिन बह के। अरे उसने पूछा है ना, बहाना है ये। बैठ जाओ, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक फेंक दो उसके ऊपर। अरे शुक्र करो उसने पूछा है आपको। अब बताओ उसको। जिस व्यक्ति को आप सोचते हो कि ये मसीह में कभी नहीं आ सकता, वो आपसे पहले आएगा। और कई बार आप सोचते हो ये तो मैं झट ले आऊंगा इसको, उसको टाइम लगता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन व्यक्ति कब परमेश्वर में आएगा। बाइबल कहती परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है। किसी व्यक्ति ने बोया, रात को सोया और ना जाना कि कब उसमें अंकुर लगा और कब उसमें बीज, कब वो फूटा और कब वो बढ़ा और कब उसमें बालें लगी, कब वो तैयार हो गया। आपको नहीं मालूम आप कहां अंगीकार करोगे और कहां परमेश्वर का आत्मा कार्य कर देगा। आप कहां परमेश्वर के नाम को आपको लगता है आपका बॉस वेरी बिग पर्सन है, आप उसके सामने डरते हो नाम लेने से भी। आपको नहीं मालूम वो बॉस ही परमेश्वर में होगा एक दिन। और परमेश्वर उतना ही काम आपकी लाइफ में करेगा जितने आपके अंदर दलेरी है, जितना आपके अंदर फेथ है। हालेलुया। एक दिन मैं अमृतसर एयरपोर्ट पे बैठा हूं लॉन्च में, और वहां पे एक महाभारत में सीरियल आता था, वहां पे अर्जुन बना था। एक भाई का नाम मेरे को याद नहीं, अर्जुन बना महाभारत सीरियल। और जब वो बैठा मैंने कहा मैं देखा, मेरे याद आया ये बंदा बॉलीवुड में, और मुझसे वो बात करने लगा परमेश्वर के बारे में। एक तरह से हमारी बहस हुई आधा घंटा। उसने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। कभी पीछे मत हटो और जीत तुम्हारी होगी। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर तुम्हारी ओर है। कभी कोई भी हो, आपका बाप हीरो के ग्रह बना रहे हैं, आपका बाप हीरो की बारिश कर रहे हैं, और हम 100 रुपए के पीछे मर रहे हैं। कोई 100 रुपए का तेल चोरी कर रहा है, कोई किसी लड़की के साथ सो रहा है। देखो हालत देखो लोगों की। और परमेश्वर कह रहा है मैंने ग्रह बनाए हीरो के। एक ग्रह बेच के जितना पैसा मिलेगा तुम पूरी धरती पर रख नहीं सकते हो। मैं अफ्रीका में था। आपको जितना अफ्रीका गरीब लगता है उतना है नहीं। ऐसे मैं जा रहा हूं, इधर वाली साइड ऊंचे ऊंचे, ऐसे लगता है स्वर्ग में आ गया। ऊंचे पहाड़, क्रोम, गाड़ियों का क्रोम लगता है, भाई जानते होंगे क्रोम जो व्हाइट सा होता है, व्हाइट सी मेटल। इधर क्रोम निकलता था, इधर सोने के खदानें थी। इधर क्रोम के पहाड़ थे, उनको खोदा जाता और क्रोम निकलता उसके अंदर से, और इधर सोने की खदानें थी। और जब मैं सोने की खदान में वहां पे गया तो वहां क्या होता है कि एक जगह ली जाती है, वहां पे एक जेसीबी मशीन, क्रेन जाती, मिट्टी खोदते हैं। 1 टन मिट्टी खोदते हैं तो 1 ग्राम सोना निकलता है वहां से। जमीन सोना उगलती। और एक जगह वहां पे मैं गया तो वहां जमीन खोद रहे, और आपने देखा होगा मॉडल्स जो इंडियन मॉडल जो लड़के भी ग्रीन पत्थर डाले होते हैं अलग अलग तरह के, वो पत्थर जमीन से निकलते हैं और $6 पर केजी, 300 रुपए किलो पत्थर बिकता है वो, और जमीन के अंदर से निकलते हैं। इधर अफ्रीका अपनी आंखों से देख के आऊं, जमीन सोना पैदा कर रही, पत्थर उगल रही, और हम सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच गरीब है। आपका परमेश्वर जमीन से सोना दे रहे, पत्थर उगल रहे, वो भी करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। हमारा वो परमेश्वर है, कितना बड़ा है वो, कितना सामर्थी है वो। सोचो कहां लेके जा सकता है आपको। और हम उससे नाराज पता क्यों है? क्योंकि हमारा दुबई का वीजा नहीं लगा, जहां हमने 15,000 रुपए कमाना था महीना। उससे नाराज चल रहे हैं आजकल, उससे नाराज चल रहे क्योंकि अच्छा अभी रिश्ता नहीं मिला। और परमेश्वर पता नहीं क्या सोचता होगा ऊपर। मैं जैसे जैसे अपनी स्टडी में बढ़ रहा हूं, परमेश्वर उतना बड़ा नजर आ रहा है। अरे भाई, हीरे का ग्रह, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे हजारों होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। आपकी इसी जमीन के अंदर से सोना निकलता है, पत्थर निकलते हैं।
पहाड़ों से क्रोम निकलता है, धातुएं कहां से निकलती? जमीन के अंदर से। कहता सोना मेरा है, चांदी भी मेरी, तुम मुझे क्या दे सकते हो? और आजकल हम सोच में डूबे हैं कि गर्लफ्रेंड को छोड़ूं कि ना छोड़ूं। सोचो कहां फंसे हैं हम 5 पैसे में फंसे हैं और परमेश्वर खरबों की बात कर रहा है। हम इस बात में फंसे हैं कि आज ब्लू फिल्म देखूं कि आज छोड़ दूं, तौबा कर लूं, और परमेश्वर क्या सोच रहे हैं। आप भूल जाओ यहां भीड़ बैठी या करोड़ों लोग परमेश्वर को मानते हैं। आप सोचो मैं अकेला हूं और ये सब मेरा है क्योंकि मेरे बाप का है ये। और सोचो आपकी मेंटेलिटी कहां जाएगी, आपकी सोच कहां जाएगी। और जैसी आपकी सोच होगी आप खींचते चले जाएंगे अपनी ब्लेसिंग्स की ओर। आपकी शुरुआत जितनी मर्जी लो लेवल की क्यों ना हो, हर जमीन में से हर पौधा जमीन को छू के और अंधेरे को छू के निकलता है। कोई पेड़ नहीं कह सकता मैं बना बनाया आया था। इस बड़े से बड़े पेड़ को जो आप आसपास देखते हो, यह भी कभी एक बीज था जो आपके हाथ में आ सकता है। क्या आप फेथफुल हो या नहीं? और फेथफुलनेस मालूम होती है आपकी कन्फेशन से, आपके अंगीकार से। कितनी बार आपने अपने दोस्तों को छोड़ा है जो लोग शराब पीते हैं, या आपने अंगीकार किया कि भाई मैं तेरे साथ मिलूंगा नहीं अगर तू लड़की को छेड़ेगा तो, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा अगर तू गलत बोलेगा तो, गंदा मजाक करेगा तो, मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। पर नहीं, इतनी ताकत कहां है आज? दोस्त थोड़ी नाराज कर रहे हैं, परमेश्वर चाहे नाराज हो जाए। अगर फेथ नहीं तो अंगीकार नहीं है। अंगीकार यह बताता है कि मेरे अंदर विश्वास पैदा हो चुका है, और बाइबल कहती है विश्वास के जरिए ही तू खुदावंद को खुश कर सकता है। अगर विश्वास नहीं है तेरे अंदर तो तू उसे खुश नहीं कर सकता। और मेरा अंगीकार बताता है कि मैं खुदावंद के संतान हूं। मेरा अंगीकार लोगों के सामने यह बताता है कि मैं फेथ में आ चुका हूं, और जब मैं विश्वास में आ चुका हूं सब काम पॉसिबल है। आप जितना ज्यादा अंगीकार करते हैं कि मैंने नशा छोड़ा, आप जानते हैं शैतान फिर नशे के अटैक से आपको अटैक करता है। पर आपको मालूम होता है मैं रोज अंगीकार करता हूं, अगर मैं ये काम करूंगा मेरा अंगीकार खराब हो जाएगा। आप उस वजह से बचे रहते हो, उस वजह से पवित्रता में रहते हो। प्रीच करो इसे, अंगीकार करो इसे, जो आप बिलीव करते हो, आप खुद बचे रहोगे उन चीजों से। लिखा जब प्रकट हुआ जक्कई के ऊपर कि यीशु मसीह उद्धार करता है, आधी प्रॉपर्टी कंगा। जब एक बंदा रियल में परमेश्वर को जान जाता है, वो जानता है मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरा सब कुछ ये परमेश्वर का है। इसीलिए इस मिनिस्ट्री ने बड़े बड़े बीज बोए और आज हम यहां पे हैं। और ये शुरुआत है सिर्फ। इस साल के एंड तक ये ऐसा स्पीड पकड़ेगा आपने सोचा नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में मायने रखता है। कितना बड़ा आप सोचते हैं मायने रखता है। कहीं आप साइंस पढ़े ना, आपको परमेश्वर से प्यार हो जाएगा कि वो इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर है। और हम क्या सोच रहे हैं? सब कुछ आपका है और आप मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मालूम है कि नहीं? अगर आज हम फेथफुल हैं, आज विश्वास योग्य बने रहते हैं, आज विश्वासी हैं दुख में भी सुख में भी, तो वो दिखाएगा वो कितना बड़ा परमेश्वर। देखा जक्कई ने आधी प्रॉपर्टी कंगालों को दी। उसने कहा परमेश्वर जिससे मैंने गलती से जानबूझ के 10% ब्याज लिया, लेना 2 था, मैं उसको 32% वापिस करूंगा, 4 गुना वापिस करूंगा। एक इंसान जब अंगीकार करना शुरू करता है खुदावंद का लोगों में, और जब बोना शुरू करता है बेहिसाब, ये 2 निशानियां होती हैं। विश्वासी पूरी तरह से परमेश्वर में रच गया। मैंने ऐसे विश्वासी देखे हैं जो खुदावंद से प्यार कहते हैं, हम प्यार करते हैं, पर पैसे के मामले में कभी प्यार नहीं करते। उनका प्यार नकली है। मैंने ऐसे विश्वासी देखे जो कहते हैं हम अपने स्पिरिचुअल फादर से प्यार करते हैं, पर पैसों के साथ उसके साथ हेराफेरी करते हैं। कोई काम दे दो 6 झूठ बोलते हैं, वो कभी प्यार नहीं करते, वो झूठ बोल रहे हैं। एक बंदा जब पैसों से और अंगीकार से खुदा के साथ वफादार हो जाता है, एक्चुअल में फिर वो साबित करता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं ना,
ये परमेश्वर के सामने आप सोच लो क्या है। उसकी 1 सेकंड की बारिश भी नहीं है। इतना बड़ा बाप है आपका। हाँ, और सोचो वो स्वर्ग क्या मिस कर सकते हैं हम? किसी कीमत पे भी कभी नहीं। एक बार तारीफ करो जोर से खुदावंद की। और जो मैंने आपको बोला, जाओ सर्च करो, जाओ किसी साइंटिस्ट से पूछो। ये कोई थ्योरी नहीं है बनी बनाई, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये प्रूफ है। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं आरपी, राइस पुलर कॉइन का, क्योंकि जब बिजली गिरती है कॉइन के ऊपर तो वो चावल को अपनी ओर खींच सकता है। ये उसकी निशानी होती है कि एक डिवाइन पावर इस पे ठहर गई। और लोग इंच के हिसाब से उसे खरीदते हैं, कंपनियां खरीदती हैं सरकार को टैक्स भर के। सोचो परमेश्वर इतना अमीर है कि एक बिजली गिरा के एक सिक्के को करोड़ों रुपए का कर सकता है। और हम क्या सोच रहे हैं? आज जाओ और घुटने लगा लो रात भर और माफी मांगो खुदावंद से और बोलो तू जितना बड़ा है आज से मैं उतना ही बड़ा देखूंगा तुझे। आपका उठना बैठना आपका चेंज होने वाला है, सोना चेंज होने वाला। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद की हुजूरी आज हमारे बीच में है। बोलो परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं और तेरी ओर बढ़ने का वायदा करता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। खुदावंद को पहचानो, उसके हाथ को एक्नॉलेज करो अपनी लाइफ में। बोलो परमेश्वर मैं तेरे हाथ को पहचानता हूं, वायदा करता हूं अंगीकार करूंगा, वायदा करता हूं कुछ ना रख छोड़ूंगा, वायदा करता हूं बोऊंगा, वायदा करता हूं सेवा करूंगा, अपना आप समर्पित करूंगा, पाप से दूर रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो अंगीकार करो, करो अंगीकार ऊंची आवाज में कि खुदावंद हर एक जन के सामने मैं तेरा अंगीकार करूंगा। आमीन।